नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 9वीं के लिए गणित का जो वार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 के लिए है वो यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हैं पूरा पेपर हमारी स्क्रीन के सामने है। यहाँ पे पूरा पेपर आपका 100 नंबर का रह रहा है। ये आपको पता है, समय आपका 3.25 घंटा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट मैं आपको पूरा पेपर एक बार बता देता हूँ, जो भी पेपर सामने आ रहे हैं। तो एक बार आप इन प्रश्नों को देख लेना, आपकी तैयारी अच्छे से हो रखी होगी। और आपका कल अगर पेपर है, किसी का परसों है, किसी का कब है, तो इन पेपरों को आप एक बार अच्छे से नज़र से निकाल लेना, ताकि कोई भी पर्सन यहाँ से आता है तो आपका गलत नहीं होगा। क्योंकि जिला समान परीक्षा के तहत अलग अलग ज़िलों में पेपर हो रहे हैं और सभी पेपर है वो अलग अलग डेट पे हो रहे हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न साथियों आपको पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो साथियों, इस प्रकार से आपका अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है, मान लीजिए ये दे दिया गया है, ये दे दिया गया है, और रूट में 2 दे दिया गया है, और रूट में 6 दे दिया गया है, तो इनमें से पूछा जाता है कि परिमेय संख्या कौन सी है। तो इस प्रकार से रूट में जो परिमेय संख्याएं निकालने का सही आंसर होता है वो होता है कि अगर उसका रूट हटा दे तो पूरी सही संख्या निकल के बाहर आती है, वो परिमेय संख्या कहलाती है। कुल मिला के ऐसी संख्या जिसका सही से मान निकल रहा होता है वो परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 225। तो 225 का जो वर्ग है वो 15 का बनता है। ठीक है, आप 15 का करके देख लीजिए। 15 गुणा 15 आप करेंगे, 15 5 75 का 5 आंसर की 7, 15 का 15 7 22, 222 25 बन गया ना। तो ये हमारी सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए बहुपद 4x² माइनस 3x प्लस 7 की घात क्या है। तो यहाँ पे देखिए घात पूछी गई है, तो यहाँ पे घात हो जाती है 2। नेक्स्ट है कि यहाँ पे मूल बिंदु के निर्देशांक आपको बताने हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक की बात करें तो हमेशा 0 0 होते हैं। एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया था, एक पेपर जो कि शायद आपका टोंक का या फिर पता नहीं कौन से ज़िले का था, जोधपुर का था कहीं का, उसमें ये प्रश्न रिपीट हो चुका है एज इट इज़। तो गणित में भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं साथियों जो रिपीट होते हैं। बाकी इन सभी पेपर की PDF फाइल है वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लेना। और आपके पास भी कोई पेपर है तो आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे है वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर अपना पेपर है वो सेंड करें। ठीक है, और अपना नाम ज़रूर लिख दें ताकि आपका नाम वीडियो में अनाउंस किया जा सके। यहाँ पे देखिए समीकरण आपको दिया गया है x माइनस 2y बराबर 4 का मान आपको बताना है। तो x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 इसको मैं कर लेता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं इसको, ये आपको दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इसका मान आपको बताना होता है कुल मिला के। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप x का मान है वो 1 रख के देखेंगे, पहले 0 रख के देखेंगे, आपकी वैल्यू है वो आती जाएगी। फिर आप 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, इस प्रकार से आप इसका आंसर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री का होता है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछा गया है कि चतुर्भुज जो होता है उसके चारों कोणों का योग कितना होता है। तो चारों कोणों का योग है वो 360 डिग्री होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं और कोण परस्पर बराबर हो वह क्या कहलाएगा। तो दोस्तों ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं और कोण परस्पर सम बराबर होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं। आयत के तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, लेकिन वो वर्ग होता है। एक होता है सम चतुर्भुज और एक होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है भाई। ठीक है, इस प्रकार से जिसकी रेखाएं हमेशा समांतर चलती है यहाँ पे। ठीक है, कोण अलग अलग होते हैं इसके, लेकिन सम चतुर्भुज के सब कुछ बराबर होता है। यहाँ पे देखिए यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कितना होगा। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। देखिए अर्धवृत्त की अगर यहाँ पे बात करूँ, ये वाला वर्त है, इसको मैं काट देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब ये इसको मैंने काट दिया तो ये पूछ रहा है अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। तो ये जो कोण होता है पूरा, ठीक है, ये मेरा होता है 180 डिग्री, जिसको अपन सरल कोण बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, सरल कोण। और पूरा मिला दिया जाए तो ये पूरा मेरा क्या बन जाता है, 360 डिग्री का कोण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा सरल कोण हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अब गोले का आयतन का सूत्र हमें ज्ञात होना चाहिए। गोले की त्रिज्या का कितनी है या हमें दे दी है। गोले का क्षेत्रफल होता है उसका आपको सूत्र आना चाहिए, तो कुछ सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न आता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। देखिए एक पासे में टोटल 6 अंक होते हैं। अभाज्य संख्याओं की बात करें तो कितनी अभाज्य संख्याएं मेरी बन सकती है जिनमें कोई भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1 में 1 का भाग जाएगा, 2 में 2 का जाएगा। अब अभाज्य संख्याओं की बात करें तो प्रथम अभाज्य संख्या मेरी 2 होती है, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी। तो 3 संख्याएं बनेगी 3/6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक क्या होती है आपको बताना होगा क्या होती है। दो चरों वाले रेखीय समीकरण के अपरिमित रूप से कौन कितने हल हो सकते हैं। वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का क्या कहलाती है, व्यास। ये प्रश्न दोस्तों रिपीट है एज इट इज़, आपको लास्ट वीडियो में बताया था मैंने। यहाँ पे देखिए त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हो तो हीरो का सूत्र का भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो कि इस प्रकार से रूट करके एस और फिर एस फिर ए माइनस बी फिर बी माइनस ए कुछ इस प्रकार से आता है। ठीक है। समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कितना % होता है। यहाँ पे देखिए अति लघुतात्मक प्रश्न है। 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं बतानी होगी। यहाँ पे बहुपद आपको दिया गया है जिसका शून्य का आपको ज्ञात करना है। तो ये कुछ प्रश्न देखिए थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं मेरे को, लेकिन जो प्रश्न आपको दिख पा रहा है तो आप यहाँ पे देख लेना एक बार, ठीक है। क्योंकि पेपर बच्चे बहुत बार जल्दीबाजी में ऐसे ही क्लिक कर देते हैं और भेज देते हैं, जो कि स्पष्ट रूप से दिखती नहीं है। तो जहाँ तक संभव हो आप PDF फाइल शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। PDF फाइल जब आप बनाते हैं तो उसका क्लियरिटी सही आती है, ठीक है। तो ये आप देख लेना। इसके बाद देखिए के का मान ज्ञात करने वाला जो प्रश्न है वो आप कोई सा भी प्रश्न देख लेना, एज सारे जो भी प्रश्न रहेंगे के मान के वाले उनका मेथड एक ही रहता है, तो आप देख लेना। यहाँ पे देखिए दी गई आकृति में x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए x यहाँ पे दे दिया गया है और y यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। इनके मान आपको ज्ञात करना होगा जो कि आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं समद्विभाजित। आपको देखिए ABCD दिया गया है, AC बराबर AD है। यहाँ पे कह रहा है A और C जो है वो किसके बराबर है, A और D के बराबर। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यहाँ पे चिन्ह भी दे दिया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि AB कोण जो A है, AB कोण A और जो B कोण है यहाँ पे, ठीक है, A को समद्विभाजित करता है, ठीक है। ये इसको समद्विभाजित कर रहा है। तो दर्शाइए कि ABC A B और C ये कोण और ABD A B और D ये जो दोनों कोण हैं वो आपस में क्या है, सर्वांग सीम है। तो ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। दर्शाए गए किसी संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो देखिए जो इस प्रकार का त्रिभुज रहेगा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, क्योंकि 36, 18, 180 डिग्री टोटल कोण होते हैं। यहाँ पे देखिए एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9 और 13 के अनुपात में, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे टोटल भुजाएं कितनी हैं पहले तो वो देखेंगे अपन। तो यहाँ पे देखिए 5 और 3 8 बन गए, 8 8 16 और 1 17, 17 और 13 कितने हो गए 30। तो 30n बराबर होता है मेरा 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे 30n हो गया ना। अब इसको मैं काटूंगा यहाँ पे, तो मैंने 3 से काटा तो ये 10 आ गया। यहाँ 3 से काटा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 1 0। फिर ये 10 आ गया, 0 काटा 12, यानी कि एक कितना का आ गया, 12 का आ गया। तो चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करना है, तो 12 से मल्टीप्लाई करती जाइए भाई। तो पहले को 12 से करूँगा तो पहला तो आपका 36 आ गया, 12 पंजे 60 आ गया, और 92 आपको लिख लेना कितना आ गया 108, और 12 को 13 से गुणा करने पे कितना आएगा। इस प्रकार से आपका प्रत्येक कोण आ जाएगा। दर्शाए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। यह आपको दर्शाना है कि जो आयत होता है उसका प्रत्येक कोण है वो समकोण होता है, क्यों होता है। तो ये प्रश्न आपको देख लेने, जो बड़े प्रश्न है एक बार खुद से आप देख लेना। हो सकता है साथियों की प्रश्नों की लैंग्वेज थोड़ी बदल दी जाए आपके अलग अलग पेपर के अकॉर्डिंग, लेकिन प्रश्नों को आपको समझना है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि पेपर इस प्रकार के आ रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है और आपको काफ़ी लाभ भी मिलता है, ठीक है। और वही यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएँ प्राप्त होती है। तो ये आपको बताना होगा, प्रत्येक घटना की ये बताना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है भाई। यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्लाइड करके दिखा देता हूँ। बाकी गणित का पेपर की बात करें, सामाजिक का पेपर की बात करें, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो और राजस्थान का हो, कोई भी स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, संस्कृत का पेपर हो गया, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा का, सारे पेपर दोस्तों ऑलरेडी ऐप पे अपलोडेड है, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। बाकी ये मैंने पूरा यहाँ पे बता दिया है। आई होप ये आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा समझने के लिए, कल की पेपर का हो या फिर कभी भी आपका पेपर आने वाला है तो, ठीक है। धन्यवाद।